What's up guys, this is Sneha Chaudhary and welcome to another video about Forex trading. So आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे Forex trading के बारे में। जितने भी आपके डाउट्स थे कि Forex trading लीगल है, इलीगल है, इंडिया में रह के करनी चाहिए, क्या मतलब हमें विड्रॉल मिलेगा उससे, हमें पैसा मिलेगा, प्रॉफिट होता है नहीं होता है, स्कैम है, मतलब क्या क्या चीजें सब कुछ, ठीक है। बिकॉज जब एक नया ट्रेडर ट्रेडिंग में आता है तो उसके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। पहली बात तो ये सेलेक्ट करना कि किस मार्केट में ट्रेड करना है। बिकॉज यूट्यूब पे पहले एक इंसान आके बोल रहा है आपको कि इंडियन मार्केट में ट्रेड करो, कोई बोला क्रिप्टो में करो, कोई बोल रहा है फॉरेक्स में करो। उसके बाद में एक इंसान बोल रहा हो कि नहीं फॉरेक्स तो इंडिया में इलीगल है, फॉरेक्स में ट्रेड करोगे तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। फिर दूसरा आगे बोल रहा है कि नहीं फॉरेक्स में ट्रेड करो, डॉलर से प्रॉफिट होगा, कभी भी ट्रेड कर सकते हो। तो जब एक नया इंसान इसमें आता है उसके लिए इतनी कंफ्यूजिंग चीजें आती है। मेरे लिए भी थी। आई यूज्ड टू सर्च इट ऑन गूगल, कभी यूट्यूब पे कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, एंड हर एक इंसान के लिए होती है ना। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पहले हम देखें, बिकॉज देखो असली पैसा पसीना लगा रहे हैं, हम पैसे से ट्रेड करते हैं, कोई ऐसी गेम्स नहीं है। सो आप जब भी ट्रेड करने वाले हो उससे पहले ऑब्वियसली आपको सर्च अप करना चाहिए। सो आज हम लोग सारे उसके डाउट्स क्लियर अप करेंगे। आज की वीडियो के बाद में यू विल बी क्लियर कि आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना है या नहीं करना है। अगर आपको करना हो देन आई विल मेक अ कंप्लीट सीरीज ऑन फॉरेक्स सो दैट आप एकदम समझ सको कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे सीखनी है चीजें, लाइक A to Z जो की चीजें होती है, जैसे हमने इंडियन में किया था सेम टू सेम फॉरेक्स की प्लेलिस्ट आई विल मेक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडेस वीडियो। एंड स्टिल आपको कोई भी डाउट बचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। सो देखो फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि हम कोई भी दो कंट्री के बीच की जो करेंसीज हैं उनके अंदर ट्रेड करते हैं। अब इंडिया में जैसे INR चलता है, अमेरिका में US डॉलर चलता है, तो अभी के टाइम पे एक US डॉलर की वैल्यू 87 रुपीज है। तो जब हम इन दोनों की वैल्यू के अंदर ट्रेड करेंगे उसी को फॉरेक्स बोला जाता है। तो आप किसी भी कंट्री की ले लो, जैसे कि जापान की ले लो, जापानीज येन ले लो, उस टाइप से बहुत सारी करेंसीज होती है, उनके अंदर जब भी ट्रेड होता है उसी को फॉरेक्स बोला जाता है, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो अभी के टाइम पे जैसे कि US डॉलर को अगर हम INR में करते हैं तो अभी हमें 87 रुपीज देने पड़ेंगे एक डॉलर के। अभी वैल्यू हटती रहती है, कभी 85 हो गया, कभी 86 हो गया, कभी 89 हो गया। एंड जो से ये वैल्यू आगे पीछे होती है इसी में लोगों का प्रॉफिट होता है। अब कैसे होता है वो हम आगे डीपली समझेंगे, अभी आपको एकदम बेसिक समझो होता क्या एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज आई नो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनने अब तक बस फॉरेक्स का नाम सुना होगा, उससे आगे इनको भी पता नहीं होगा। तो फॉरेक्स में दो करेंसीज होती है, उनके बीच का ट्रेड होता है। इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं होता है। इंडियन मार्केट में सिर्फ इंडिया की जो कंपनीज है, इंडिया के जो इंडेक्सीज हैं उनके अंदर हम ट्रेड करते हैं। बट फॉरेक्स में किसी भी दो कंट्री के बीच की जो करेंसी पेयर्स है उसमें ट्रेड किया जाता है। हम इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की बात करें वो सिर्फ इंडिया के अंदर है। सिर्फ इंडिया के अंदर जो मूवमेंट होगी, अगर इंडियन मार्केट ऊपर जा रहा है पूरा मार्केट ऊपर जाएगा, इंडियन मार्केट नीचे जा रहा है पूरा नीचे जाएगा, तो उस टाइप से चलता है। बट फॉरेक्स मार्केट पूरा ग्लोबली चलेगा, बड़ा मार्केट है, बहुत ज्यादा ट्रेड होता है उसके अंदर। इंडियन मार्केट तो उसके सामने बहुत छोटा है साइज। अब देखो कुछ टाइम से फॉरेक्स का इंडिया में बहुत ज्यादा क्रेज हो चुका है, लाइक ऑलमोस्ट हर इंसान फॉरेक्स करना चाहते हैं, सब लोग फॉरेक्स की तरफ जाना चाहते हैं। बट आई नो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बात पता नहीं है, उनको ये चीज समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है। तो उसके बाद आप ये सब सुनो एंड इसके बाद खुद जज करना कौन सी चीज आपको बेटर लग रही है, किस चीज में आप करना चाहते हो, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी, दोनों साइड की चीजें मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आप खुद देख लेना आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। पहली चीज तो देखो इंडियन मार्केट की लिमिटेड टाइम्स है। इंडियन मार्केट 9:15 पे ओपन होता है सुबह एंड 3:30 पे बंद हो जाता है। वो भी मंडे टू फ्राइडे चलता है, सैटरडे संडे इंडियन मार्केट बंद रहता है। उसके अलावा बीच में कोई क्लोज हॉलिडे आ गए वैसे बंद हो जाता है। तो लाइक बहुत कम टाइम बचता है लोगों के पास ट्रेड करने के लिए। बिकॉज ट्रेड करने वाले कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, स्कूल स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऑफिस जाने वाले लोग होंगे, तो उनके पास टाइम ही नहीं बच पाता है ट्रेडिंग करने के लिए। बिकॉज वो ट्रेडिंग ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी कर दिया, बाय कर दिया, सेल कर दिया, ऐसे नहीं होता। सिर्फ बहुत सारे एनालिसिस लगता है, बहुत टाइम लगता है। सो बस बोलने की बात होती है कि हम तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत सारी मेहनत होती है इसके अंदर भी। बट अगर यही चीज हम देखें फॉरेक्स के अंदर, फॉरेक्स 24/5 चल रहा है, मतलब 24 घंटे चलेगा 5 दिन तक, सैटरडे संडे को बंद रहेगा। तो अब जो भी लोग वर्किंग है, जो लोग बिजी रहते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लोग रात को आके शाम को आके ट्रेड कर पाते हैं। इसलिए कुछ लोग इसके अंदर जाना चाहते हैं। सेकंड चीज फॉरेक्स में आपको लेवरेज मिलता है। देखो लेवरेज का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि अगर मान लेते हैं आपको फॉरेक्स में आपको 50 टाइम्स तक लेवरेज मिल रहा है, तो अगर आपके पास 10 रुपए है तो आप 500 रुपए तक का उससे ट्रेड ले सकते हो। दैट इज द थिंग। बट इंडियन मार्केट में कोई लेवरेज वाली चीज ऐसा है नहीं, बट वो भी लिमिटेड होती है, इतना लेवरेज आपको नहीं मिल सकता है। एंड कंपेरेटिवली बहुत चीजें अलग होती हैं। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि हम लोग फॉरेक्स की तरफ जाएं, फॉरेक्स में हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बट वो ये नहीं देखते कि फॉरेक्स में उनको इतना रिस्क भी है। इंडियन मार्केट में अगर कम पैसा लग रहा है, अगर कम चीजें हैं, तो उससे आपका रिस्क भी तो कम है। बट अगर आप फॉरेक्स में जितना ज्यादा करोगे, जितने डॉलर्स में आपको दिख रहे हैं कि हमारे प्रॉफिट होंगे, डॉलर्स में आपके लॉसेस भी होंगे। तो उस चीज को भी प्लीज देखा करो। जस्ट रील्स पे देख के लोग प्रॉफिट देख के ऐसे वो मत करो, ठीक है। दोनों तरफ की चीजें देखा दो तभी उसके अंदर
एंड इसके अलावा देखो फॉरेक्स मार्केट हाईली लिक्विड होता है, स्टॉक मार्केट कम लिक्विड होता है। इसके अलावा टैक्सेस के कुछ इश्यूज होते हैं, बिकॉज देखो इंडिया में टैक्सेस का भी ऑल नो कुछ अलग चीजें होती हैं, अलग सिस्टम है, बट फॉरेक्स का अलग सिस्टम है टैक्सेस का, तो उसका इस टाइप से चीजें नहीं होती है, उसमें कुछ फीस वगैरह होती है, वो अलग टाइप से होती है, बट इंडिया में टैक्सेस अलग होते हैं। सो पीपल थिंक कि इंडिया में वो लोग इतना ज्यादा पे कर रहे हैं, इतना उन्हें फॉरेक्स में नहीं करना पड़ेगा, तो वो लोग फॉरेक्स इसलिए भी जाते हैं, तो इस टाइप की चीजें होती हैं। सो इनकी वजह से लोग चाहते हैं कि वो लोग फॉरेक्स में करें, बट देखो इससे एक नेगेटिव चीज भी है, जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना आपका लॉस भी तो हो सकता है। सो वो लोग इस चीज को नहीं सोचते, वो सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं कि हमें बस प्रॉफिट करना है, एक्सनेस में जाना है, हमें फॉरेक्स करना है, बट उनको दोनों तरफ की चीजें भी देखनी चाहिए। द मेन थिंग इसकी क्या इंडिया में ट्रेडिंग करनी फॉरेक्स में लीगल है या इलीगल है। अब देखो एक सिंपल सी चीज बताती हूँ, अगर आपको डायरेक्टली फॉरेक्स में ट्रेड करना है, अगर आप सोचते हो कि हम लोग यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड कर ले, बिटकॉइन यूएस डॉलर में ट्रेड कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। इंडिया में रहते हुए लीगल नहीं है एंड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं है। अगर आपका पैसा कहीं भी स्कैम में फंस जाता है, कोई ऐप आपको पेमेंट नहीं करता है, या कहीं भी जाके आपके पैसे फंस जाते हैं, गवर्नमेंट आपकी हेल्प नहीं करेंगी। प्लस इलीगल है, अगर आप इसके बाद टैक्स वैक्स सब भर देते हो तो भी आप इलीगल ही माने जाओगे। सो दैट इज द थिंग। बट इसका एक ऑल्टरनेटिव क्या है कि जिसमें भी ट्रेड कर रहे हो, अगर उसका एक पेयर आईएनआर का हो, जैसे कि मान लो आप यूएस डॉलर और आईएनआर के अंदर ट्रेड कर रहे हो, जेपीवाई और आईएनआर के अंदर ट्रेड करते हो, मतलब एक करेंसी इंडिया की करेंसी होगी, तो आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो, फुली कर सकते हैं। बट अगर आप दोनों ही सोचो कि हम कहीं और की करेंसी ट्रेड करें, अगर हम बिटकॉइन वगैरह में ट्रेड करने लग जाएंगे यूएस डॉलर के साथ में, वो चीज इंडिया में लीगल नहीं हो सकती। सो सी अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन ट्रेड, बट अगर आपका एक करेंसी है वो इंडियन करेंसी होना चाहिए, मतलब एक आईएनआर होना चाहिए, दूसरा कोई भी हो सकता है। तो इससे अकॉर्डिंगली लीगल है। ये कुछ एप्स ऑफर करते हैं, इंडियन एप्स हैं, वो रेगुलेटेड एप्स हैं, उनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। उसके अंदर भी आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, उसमें आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो। एक टाइम के बाद उसकी एक्सपायरी हो जाएगी, उसके अंदर आप उसको रख सकते हो, उसके अंदर आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। बट कुछ लोग इसको नहीं करते, उनको लगता है इसके अंदर बहुत हैवी टैक्सेस हैं, तो कुछ लोग इसको अवॉइड करते हैं। दैट इज अप टू यू। उसके लिए आई टोल्ड यू आई विल मेक अ डिटेल वीडियो, कितना किसमें टैक्स लगता है, किसमें क्या चीजें होती है। अभी जस्ट थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू एंड जस्ट डिसाइड करो आपको क्या करना है क्या नहीं करना। सो देखो मेन ये चीज होती है। इसके अलावा देखो अगर हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, हम क्वांटिटीज के अंदर ट्रेड करते हैं, बट अगर हम फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो हमारे पास पिप्स होते हैं, लॉट्स होते हैं, स्टैंडर्ड लॉट होता है, वो सब आपको मैं बता दूंगी कैसे क्या होता है, तो वो चीजें अलग हो जाती हैं। ठीक है, सो मेन यही चीज है कि लोग सोचते हैं कि हम लोग कैसे ना कैसे करके ट्रेड करें, एक्सनेस में जाएं, हम लोग कहीं और जाकर ट्रेड करें। देखो टू बी वेरी क्लियर, एक्सनेस टोटली लीगल नहीं है एंड नाउ रेगुलेटेड है। तो अगर आप एक बिगिनर हो, यू डोंट नो हाउ टू हैंडल थिंग्स, डू नॉट गो इनटू एक्सनेस एंड अब डायरेक्टली इससे बेटर है तो आप इंडियन करेंसीज की पेयर्स में ट्रेड कर लो, या फिर आप प्रॉफॉर्म्स भी जा सकते हो। प्रॉफॉर्म्स में बेसिकली होता क्या है कि मान लो कि अगर मैं एक 500 रुपीज की फीस देके एक चैलेंज को पास कर दूंगी, उस चैलेंज में क्या होगा कि मुझे उस टारगेट्स देंगे, मुझे अचीव करने हैं। ठीक है, मतलब मुझे उसमें प्रॉफिट करके दिखाना है। अब मैंने करके दिखाया तो मुझे 500 रुपए की फीस देने के बाद 5000 का फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ, अलग अलग रेट्स होते रहते हैं। ठीक है, 500 में कभी कभी 6-7 हजार का ही मिल जाता है, कभी कभी कम का मिलता है, वो अलग चीजें हैं। सो अब मुझे वो मिल जाएगा, तो अब मेरे 500 रुपए तो गए, बट अब मुझे 5000 का फंडेड अकाउंट मिल गया है। अब उस फंडेड अकाउंट से मैं ट्रेड करूंगी, मतलब मैं 5000 सब ट्रेड करूंगी। जितना प्रॉफिट होगा उसका 60 या 70% मेरा, जो बच गया कंपनी का। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, बहुत अच्छा ये ऑप्शन हो सकता है, इसके थ्रू आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। ये इलीगल भी नहीं है। इसी रीजन से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आजकल प्रॉफॉर्म्स में ट्रेड कर रहे हैं, उसके चैलेंजेस लेते हैं, यही रीजन होता है। फिर आपको कम पैसे में ऊपर से एक तो अच्छा खासा फंडेड अकाउंट मिल जाता है, अगर आपके पास स्किल है तो। अगर स्किल नहीं है तो आपका पैसा वेस्ट होगा, तो मत करना, पहले सीखना फिर जाकर इसका करना। सो फंडेड अकाउंट आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। या फिर आई वुड से अगर आप स्टार्टिंग ही कर रहे हो ना, तो इंडियन मार्केट से करो। इंडियन के बाद आप क्रिप्टो में चल जाना, डेल्टा एक्सचेंज में जा सकते हो, वहां कर सकते हो, बट स्टार्टिंग फॉरेक्स से मत करो। बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, लोग कितना ही बोले कि फॉरेक्स ज्यादा बेटर है, ये है वो है, बट देखो जितना वो अच्छा है उतना वो बुरा भी है, उतना उसके अंदर लॉस भी हो सकता है आपका। जितने ही जल्दी लोग दिखाते हैं कि हमारा इतने $2000 का $3000 का प्रॉफिट हो रहा है, उतना उतना लॉस भी होता है। एंड स्पेशली बिगिनिंग में तो बहुत लॉस होता है, जब हम स्टॉप लॉसेस लगा ही नहीं सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं, लगाना नहीं चाहते हैं स्टार्टिंग में। सो दैट इज गुड थिंग। तो आई वुड से आप स्टार्टिंग इंडियन से करो, बाद में उसमें शिफ्ट कर सकते हो, बट स्टिल अगर आप इंडियन में कर चुके हो एंड यू वांट टू शिफ्ट टू फॉरेक्स, देन आई विल मेक अ कंप्लीट सीरीज जिसमें आई विल गाइड यू हाउ यू कैन डू इट एंड कैसे आप लोग अपने फंडेड अकाउंट्स पास कर सकते हो, कैसे आप लोग इंडियन पेयर्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो।